नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ASJ लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 43 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल भी बोलते हैं। अब दोस्तों, इस सेक्शन को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो सपोज अगर आप लोग किसी एक इंसान से एक एग्रीमेंट करते हो, बाय विच एग्रीमेंट आप उस इंसान का कोई घर या कोई प्रॉपर्टी लेते हो और बाद में आपको पता चलता है कि वो जो इंसान आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो खुद उसका मालिक ही नहीं है, तो हाउ विल यू फील? ऑब्वियसली यू विल फील चीटेड, राइट? तो उस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए ही ये सेक्शन 43 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐड की गई थी, राइट? दोस्तों, अभी जो सेक्शन 43 है, दिस इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम व्हिच इज नेमो डैट क्वा नॉन हैबिट, व्हिच मींस no one can give to another which he himself does not possess। मतलब कोई भी इंसान ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंसान को नहीं दे सकता जिसका मालिक वो खुद भी नहीं है, राइट? दोस्तों, अगर सेक्शन 43 को हम फर्दर पढ़ें तो इसमें लिखा है कि वेयर अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली और erroneously represents that he is authorized to transfer certain immovable property and professes to transfer such property for consideration, such transfers shall at the option of the transferee operate upon any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists। मतलब कोई भी इंसान अगर कोई प्रॉपर्टी धोखाधड़ी करके ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है और उस प्रॉपर्टी को बेच देता है फॉर सम कंसिडरेशन, और बाद में पता चलता है कि उस इंसान के पास उस प्रॉपर्टी को बेचने का कोई अधिकार नहीं था, देन उस केस में अगर वो जो इंसान प्रॉपर्टी बेच रहा है सब्सिक्वेंटली कोई इंटरेस्ट एक्वायर करता है उस प्रॉपर्टी में, देन इट विल बी अपॉन द ट्रांसफरी कि अगर उस प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको वो सब्सिस्ट करवाता है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाता है या उसको लेट गो करता है, उसको जाने देता है, राइट? दोस्तों, अब ये जो सेक्शन 43 है, दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ एस्टॉपल, जो बोलता है कि इफ ए पर्सन हु ऑल्दो हैज नो टाइटल टू द प्रॉपर्टी येट ग्रांट्स इट टू अनदर बाय कन्वीनियंस, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास कोई प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है ही नहीं पर फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को आगे बेच देता है ड्यू टू फ्रॉड कॉजिंग लॉस टू अदर, जिससे जो इंसान खरीद रहा है उसको लॉस होता है बिकॉज वो प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार तो उसके पास है ही नहीं। देन इन दैट केस वो इंसान जो वो प्रॉपर्टी बेच रहा है अगर वो सब्सिक्वेंटली आगे जाके उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट एक्वायर करता है तब उसका जो इंटरेस्ट होगा वो खत्म हो जाएगा इन द फेवर ऑफ द पर्सन हु हैज परचेज्ड दैट प्रॉपर्टी, राइट? अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक इंसान है A, उसके 3 बच्चे हैं X, Y और Z, राइट? और उनकी एक प्रॉपर्टी है दिस वन। अब क्या होता है कि जो X है वो B को ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि जो X है वो एक्सक्लूसिव ओनर है इस प्रॉपर्टी का, राइट? और इस प्रॉपर्टी को B को बेच देता है फॉर सम कंसिडरेशन, राइट? अब क्या होता है कि जो B है वो सब्सिक्वेंटली उसको पता चलता है कि जो ये प्रॉपर्टी है ये तो X की है ही नहीं, इसके ऑलरेडी काफी सारे ओनर्स हैं। तब उस केस में अगर X, सपोज करो X आगे जाके 2-3 साल बाद अगर A, Y और Z इन तीनों की मौत हो जाती है एंड X becomes the sole exclusive owner of this property, then in that case जो B होगा it can approach to the court and ask for the specific performance of the contract by which he had purchased the property from X, right? दोस्तों, अभी जो सेक्शन 43 है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है राम भवन सिंह वर्सेस जगदीश, जो कि 1990 का केस लॉ है। दोस्तों, इसमें इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 43 को एक बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन दी थी, इसको एक प्रॉपर्ली इंटरप्रेट किया था और बोला था कि व्हेन ए पर्सन हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट इन ए प्रॉपर्टी transfers the larger interest to the transferee
on representation and subsequently acquires the larger interest, the larger interest passes on to the transferee at later option. मतलब अगर कोई इंसान जिसके पास लिमिटेड इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी में, बट वो रिप्रेजेंटेशन करके कोई लार्जर इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी का किसी तीसरे इंसान को बेच देता है, तब उस केस में अगर सब्सिक्वेंटली जो इंसान लार्जर इंटरेस्ट बेच रहा है वो उस लार्जर इंटरेस्ट को एक्वायर कर लेता है किसी फ्यूचर कंडीशन में, किसी फ्यूचर सिचुएशन में, अगर वो जो इंसान प्रॉपर्टी बेच रहा है उस लार्जर इंटरेस्ट को एक्वायर कर लेता है, तब द लार्जर इंटरेस्ट विल पास ऑन टू द ट्रांसफरी। मतलब जो लार्जर इंटरेस्ट को एक्वायर करेगा इट विल पास ऑन टू द पर्सन जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है एट लेटर्स ऑप्शन, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसके ऑप्शन पे, राइट। और दोस्तों दिस डॉक्ट्रिन इज, जो ये डॉक्ट्रिन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, इट नॉट ओनली अप्लाइज टू द सेल बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू द मॉर्गेज, लीज, चार्ज एंड एक्सचेंज, राइट। अब दोस्तों ये जो सेक्शन 43 है इसकी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहली एसेंशियल रिक्वायरमेंट है दैट देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडुलेंट और एरनियस। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो कि फ्रॉडुलेंट होनी चाहिए या एरनियस होनी चाहिए, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इट वाज टू द इफेक्ट दैट द ट्रांसफरर इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसलिए होनी चाहिए कि जो ट्रांसफरर है वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, राइट। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है द ट्रांसफरी इज फाउंड टू हैव सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड द इंटरेस्ट व्हिच ही प्रोफेस्ड टू ट्रांसफर। मतलब जो लार्जर इंटरेस्ट ट्रांसफरर ने बेचा है, सब्सिक्वेंटली उस ट्रांसफरर को वो लार्जर इंटरेस्ट मिला होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन है द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी वाज फॉर कंसिडरेशन। मतलब इस जितना भी एग्रीमेंट हुआ इसमें कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, राइट। पांचवी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट ट्रांसफरी हैज नॉट रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो इंसान प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ना किया हो, राइट। और जो लास्ट कंडीशन है वो है ट्रांसफरी एक्टेड इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ राइट्स अंडर द प्रायर ट्रांसफर। मतलब जो ट्रांसफरी है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसने एक गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी खरीदी होनी चाहिए, राइट। दोस्तों अभी जो सेक्शन 43 है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस में कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं जिन सिचुएशंस में ये रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, राइट। इसमें से जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो है व्हेन द ट्रांसफरी इज अवेयर ऑफ द ट्रू सिचुएशन ऑफ द ट्रांसफर एंड ट्रांजैक्शन। मतलब वो इंसान जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको पहले से पता था कि जो इंसान प्रॉपर्टी बेच रहा है वो खुद ही उसका मालिक नहीं है, बट फिर भी वो जो सेकंड इंसान है वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, तब उस सिचुएशन में ये रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, राइट। दूसरी एक्सेप्शन है व्हेन द ट्रांसफर इज फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब अगर जो ट्रांसफर है दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब अगर वो कोई इलीगल ट्रांजैक्शन है और इट इज अपोज्ड टू एनी पब्लिक पॉलिसी या इट इज रिलेटेड टू एनी अदर इलीगल ट्रांजैक्शन, तो उस केस में भी ये जो रूल ऑफ एस्टॉपल है अप्लाई नहीं होगा और प्रॉपर्टी जो है वो सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर नहीं होगी। और जो थर्ड एक्सेप्शन है व्हेन द सेकंड ट्रांसफरी एक्वायर्स राइट। मतलब जो सेकंड ट्रांसफरी है, जो प्रॉपर्टी है, वो फर्स्ट ट्रांसफरी को छोड़ के किसी और को बेच दी गई है, तब उस केस में भी जो फर्स्ट ट्रांसफरी है उसके राइट्स निग्लेक्ट किए जा सकते हैं, राइट। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 43। आई होप मैंने आपको जितना समझाया वो आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। थैंक यू सो मच।